अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्मत वाले महीने कितने हैं और 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखा जाता है, इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा में बयान फरमाया कि अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान की इब्तिदा से पहले उसी वक़्त इस किताब में लिख दिया था, जिसमें से 4 महीने अदब व एहतराम वाले हैं। 4 महीने 3 तो लगातार हैं, एक अलहदा है। जो 3 लगातार हैं वो कौन कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और चौथा रजब। जिन महीनों में लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत, जुल्म व ज़्यादती, गुनाह इस्लाम ने मना किया है। अब रही बात मुहर्रम का महीना, उसकी 10 तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। अब 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखा जाता है, किस वजह से रखा जाता है, आया कि अल्लाह के रसूल ने रखा कि नहीं रखा? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हिजरत से कबल मक्का में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह कुरैश मक्का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। और उसके बाद अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि 10 मुहर्रम को यहूद व नसारा, यहूद जो थे, इस दिन का रोज़ा रखते और साथ अपनी बीवियों को ईद की तरह अच्छा लिबास पहना के उनको भी पहनाने के लिए कहते, खुद भी पहनते। और तीसरी हदीस बयान की जाती है, हज़रत इब्न अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त हिजरत करके मक्का से मदीने की तरफ गए, आपने वहाँ पर जाकर भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और देखा कि यहूद जो है इस दिन को बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत ही मोतबर समझते हैं। आपने उनसे पूछा कि आप इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन से नजात दी थी, फ़िरौनियों को गर्क किया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजात दी थी उनसे, और जिसके शुक्राने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, लिहाजा हम भी रखते हैं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा हम भी रखेंगे। तो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। अब रही बात कि इसकी फजीलत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और मुस्नद अहमद की हदीस है और कि 1 साल के इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब गुनाह तो 1 साल के बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्लाह सगीरा गुनाह माफ़ कर देता है, लिहाजा हमें ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान 1 दिन का रोज़ा अल्लाह को खुश करने के लिए सुन्नत के मुताबिक रख लेता है, और उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग को इतना दूर कर देता है जितना एक घुड़सवार 70 साल अपने घोड़े को दौड़ाता रहे, जितनी वो मसाफत तय कर लेगा, इतना रब्बे जुल जलाल उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देते हैं। अब उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इस्लामी शरीयत में हर बात में यहूद की मुखालफत करनी है, लिहाजा अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह 10 के साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल आइंदा साल मुहर्रम आने से पहले ही आप दुनिया से अलविदा हो गए थे, लिहाजा हमें यहूद की मुखालफत करने के लिए या तो 9-10 का रखना होगा या फिर 10 और 11 का रखना होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने से पहले सबसे ज़्यादा जो फजीलत वाला महीना और रोज़ा समझते वो मुहर्रम के समझते थे, लेकिन जिस वक़्त रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए, फिर आपने इख्तियार दे दिया, जो रखना चाहता है वो रख ले, जो छोड़ना चाहता है छोड़ दे। लिहाजा 10 मुहर्रम के एक दिन के रोज़ा रखने से या तो हमें 9-10 का रखना चाहिए या 10-11 का रखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।